हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण की जो हमारी प्रश्नावली है 4.1 उसे हम सबसे आसान विधि में एक वन शॉट में हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, पहले हम बात करेंगे व्यापक रूप की, जिस पे आधारित अभी आपको प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। ठीक, तो व्यापक रूप क्या होता है ना, इस क्योंकि दो चर है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ये आपने पढ़ रखा होगा। रैखिक कब यूज होता है? जब चर की जो घात होती है, ठीक है, चर की जब घात कितनी हो, एक हो, उसे हम रैखिक कहते हैं। तो ये जो चैप्टर का नाम है दो चर में रैखिक समीकरण, ठीक है, तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर ये जो x है, ये जो y है, ये हमारे चर है, ये हमारे क्या है? चर है। हमारे पास चर क्या है यहाँ पर? x और y। कितने चर है? दो चर है। ठीक है, और इनकी घात कितनी है? घात में जब कुछ नहीं होता है तो एक होता है, और घात में एक है, इसका मतलब क्या है? ये रैखिक है। तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये इसका व्यापक रूप है। ये इसका क्या है मेरे दोस्त? व्यापक रूप है, एग्जाम में आता है। ठीक है, इसको लिख लेंगे। अब मैं इस पे आधारित कुछ एक उदाहरण बताता हूँ। उदाहरण पे आ जाते हैं। जैसे एक उदाहरण लिखता हूं मैं। ठीक, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2x प्लस का 3y माइनस के 7 बराबर 0। तो ये एक रैखिक समीकरण है, दो चर में रैखिक समीकरण है। चर हमारा x और y है। अगर इसकी मैं तुलना करूं, a क्या है मेरे भाई? a क्या होता है? x का गुणज 2 है। b क्या है मेरे पास? b होता है y का गुणज प्लस का 3 है। और c मेरे पास क्या है? माइनस के 7। ठीक है, आपको भैया यहाँ तो प्लस लगा है, तो देखो ये ए बी सी प्लस माइनस क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये जो ए होता है, ये जो बी होता है, ये सी होता है। ठीक है, चूंकि ए बी सी वास्तविक संख्या होती है, और वास्तविक संख्या प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। ए बी सी क्या है मेरे भाइयों? वास्तविक संख्या, इसलिए इस ए बी सी का मान माइनस में भी हो सकता है, जो अभी हम करेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर यहां तक आ गया ना, तो प्रश्नावली का हर एक प्रश्न बहुत ही आसान है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 4.1 क्लास 9 मैथमेटिक्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। ठीक है, एक ये जो कलम है ना, अगर इसकी कीमत 1 रुपये है, तो हमारे पास अगर कोई नोटबुक है, जैसे सपोज करो ये जो नोटबुक है, तो इस नोटबुक की कीमत 2 रुपये होगी। इस कलम से 2 गुनी है ये। ठीक है, तो इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। और यहाँ पर कुछ संकेत भी दे रखा है। कभी भी कोई भी संकेत एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, तो संकेत के चक्कर में मत रहो, हल पे हम आ जाएंगे। माना कलम की बात कर रहा है ना, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो मान लेते हैं माना नोटबुक की कीमत x रुपए तथा पेन की कीमत y रुपए है। ठीक है, यहाँ इन्होंने क्या बोला? मान लीजिए नोटबुक की कीमत x, तो कलम की कीमत कितनी है? y रुपए। तो वही हमने मान लिया, कलम पेन बात एक ही है। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला है? प्रश्न में यह बोला है कि जो नोटबुक की कीमत है, आपने नोटबुक की कीमत क्या मानी है? x मानी है। नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत की 2 गुनी है। कलम
कलम कलम की कीमत क्या है, वाई रुपए, उसकी 2 गुनी है। ये प्रश्न में से हमें समीकरण मिल रहा है। ठीक है, समझ लो मेरी बात कि अगर मान लेते हैं अगर पेन की कीमत 1 रुपये है और नोटबुक की कीमत कितनी है उसकी 2 रुपये है, तो अगर बराबर करना है तो छोटे वाले में गुणा करेंगे ना। छोटा वाला क्या है अपना, इधर है, इस तरफ गुणा होगा। तो आप सोच रहे हो कि सर यहाँ 2 से गुणा वाई में क्यों हुआ है, क्योंकि एक्स नोटबुक है, वाई आपका पेन है, तो जो नोटबुक है वो पेन से 2 गुना है, तो छोटे वाले में गुणा होगा। ठीक है, वाई छोटे वाले में गुणा होगा और फिर आएगा बराबर। अब इसको और लिख सकते हो, ये प्लस का 2 वाई बाबू इधर के क्या होगा, माइनस के 2 वाई। इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो इस तरफ क्या बचेगा, 0। आंसर। इस तरफ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0 बचा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान ज्ञात करने। तो पहले वाले पे आ जाते हैं, दिया है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y बराबर है 9.35 के ऊपर बार। क्योंकि उस तरफ क्या है बाबू, 0 है, तो कुछ भी इधर होगा उठाकर इधर लेके आना है। इसको मैं अब ठीक से लिखूंगा, 2x प्लस 3y, ये प्लस का बाबू इधर आके क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, 9.35 के ऊपर बार। इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो 0। ये आ गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में आंसर। ये आंसर आ गया। फिर लिखोगे यहां ए क्या है हमारा, एक्स का गुणज ए होता है, 2 आ जाएगा। बी हमारा क्या होता है, वाई का गुणज प्लस का 3 है। और सी हमारा क्या है, माइनस 9.35 के ऊपर बार। ये ए बी सी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट में, दूसरे वाले में आ जाओ। दूसरा वाला क्या है, x माइनस वाई बट्टे 5 माइनस के 10 बराबर 0। अच्छा, ये बट्टे में, ये बट्टे बट्टे के रूप में नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, सरल रूप में बना लेते हैं। इसके बट्टे में कुछ नहीं 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं 1 ले लिया, लॉसअप आ जाएगा कितना, लॉसअप आ जाएगा 5। ठीक है, लॉसअप आ जाएगा 5। अब क्या करते हैं, इससे इसमें भाग दोगे, 1 पंजे 5, 5 बार गया, जो भी आता है ऊपर गुणा करते हैं, 5 गुणा x, ये हो जाएगा 5x। चिन्ह माइनस लगा दो, 5 1 कम 5, 1 बार गया, 1 गुणा y, y आ जाएगा, 1 पंजे 5, 5 बार गया, 5 गुणा 10 50। ठीक है, 0 के बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूं। ठीक है, अब क्या करेंगे, तिरछे गुणा इसकी गुणा इसके साथ होगी और इसकी गुणा इसके साथ। किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर दें वही आ जाता है। और 5 गुणा 0 क्या हो जाएगा, 0। तो ये पहला आंसर। इस समीकरण को मैंने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो यहां से देखिए, यहां ए क्या होगा हमारा, एक्स का गुणज 5, बी क्या होगा, वाई का गुणज। जब गुणा में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो यहाँ माइनस का 1 है। और सी हमारा क्या है, माइनस के 50। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पे। क्या है थर्ड वाला, माइनस के 2x प्लस के 3y बराबर 6। क्या होगा, हमें क्या करना है, इस 6 को उठाकर इधर लाना है क्योंकि यहाँ 0 बनाना होता है। माइनस के 2x प्लस का 3y प्लस का 6 इधर आके हो जाएगा माइनस के 6, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। तो यह आ गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। यहाँ ए क्या होगा, एक्स का गुणज a, बी क्या होगा, y का गुणज प्लस का 3,
और सी क्या होगा, -k6। एक ही बार में आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले वाले में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। दिया है हमें, क्या दे रखा है, x बराबर 3y दे रखा है। ये प्लस का 3y इधर के क्या हो जाएगा, क्या होगा, बोलो बोलो, -3y। ठीक है, और उधर कुछ नहीं बचा तो 0। इस रूप में लिखना है, ये अभी प्रॉपर में आया नहीं। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में लिखना है, इस तरीके से लिखना है ना आपको। तो यहाँ ax प्लस बी वाई, सी कहाँ है, तो सी अचर पद है ही नहीं, तो 0 है। तो लिखो ना, ढंग से लिखो इसको। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x -3y, और अचर पद है नहीं तो प्लस में 0 लग सकता हूँ। उधर कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, उधर कुछ नहीं है तो 0 लिख दिया। ये हमें हमारा क्या मिल गया, सही रूप मिल गया। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में मिल गया। ठीक है, यहां a क्या है, x का गुणज कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, चिन्ह प्लस का है लगा दिया। b y का गुणज -3, c क्या है, अचर पद 0 है। ठीक है, ये भी हो गया बड़े आराम से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। कितने हो गए, 4 हो गए, 5 पे आ जाओ। 5वां भी वैसा है, क्या अपना 2x माइनस के सॉरी बराबर है -5y है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2x, ये -5y इधर आके क्या हो जाएगा, +5y। अचर पद है नहीं तो प्लस में 0 लगा के लिख सकता हूँ, उधर कुछ भी नहीं है तो 0 है। यह आंसर आ गया पहला, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में आ गया। जब अचर पद नहीं होगा तो +0 लगा देना। ठीक है, अब यहां देखिए, a क्या होता है, x का गुणज, b क्या होता है, y का गुणज चिन्ह के साथ, और c क्या है हमारा, अचर पद 0। 5वां हो गया, छठे पे आ जाओ। ठीक है, क्या है दिया हुआ, दिया है 3x प्लस 2 बराबर 0। यहां शानदार क्वेश्चन आ गया। अब x से y नहीं है, अब जो नहीं है उसको 0 गुणा करके लिख देना होता है। ठीक है, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 3x, y का पद नहीं है तो 0 गुणा y लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 गुणा y 0 है ना, और ये प्लस कर दो। ये सही रूप में हमने इसको लिख दिया। ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। यहां a क्या होगा, x का गुणज 3, b क्या होगा, y का गुणज 0, और c क्या होगा, अचर पद +2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। तो अब आते हैं अगले पार्ट में। ठीक है, 7वें में आ जाओ। क्या है 7वां, y - 2 बराबर 0। इधर x का पद नहीं है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, जो पद नहीं है उसको क्या करना है, 0 गुणा x कर देना है। 0 गुणा x प्लस y -2 बराबर 0। तो ये आ गया किस रूप में, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। यहां a के जगह पर है x का गुणज 0, b के जगह पे y का गुणज कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। बहुत बढ़िया। c अचर पद क्या है यहां पर, -2। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट 8वें पार्ट में। अपने को क्या दे रखा है, 5 बराबर 2x। शानदार क्वेश्चन है। 2x है, y का पद है इसमें नहीं है, जो पद नहीं है उसको 0 गुणा करके लिखते हैं, 0 गुणा y, और प्लस का 5 उधर जाके क्या होगा, -5। इस तरफ क्या बचा, कुछ नहीं तो 0। ठीक है, अब ये आ गया
सही रूप में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। यहां ए की जगह पर है एक्स का गुणज 2, बी की जगह पर है वाई का गुणज 0 और सी की जगह पर है -5। आंसर तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज तो हमारा जो 4.1 है वो बहुत ही आसान है, वो हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं उदाहरण के, जो कि बहुत ही शानदार है और जानदार है। पहले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। कह रहे नीचे दिए गए समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान भी बताइए। ठीक है, तो पहले वाला देखो क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 4.37। ये तो बहुत ही आसान है, अभी जस्ट किया भी था हमने। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y, ये प्लस का बाबू इधर आके क्या होगा, बराबर के इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो ये अपना क्या है, ये अपना है 4.37। इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। ये आ गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। यहां ए क्या है अपना एक्स का गुणज 2, बी क्या है अपना वाई का गुणज 3 और सी क्या है अपना माइनस के 4.37। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। ये है x -4 बराबर दे रखा है √3। ढंग से लिखो, ये प्लस का √3y इधर आके क्या होगा, माइनस के √3y, क्योंकि इस तरफ हमें 0 रखना है और ऑलरेडी माइनस का 4 है। सही रूप में लिख दिया हमने इसको। आंसर यहां a के स्थान पर क्या है, x का गुणज कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। b क्या होता है, y का गुणज माइनस के √3 और c क्या है यहां पर -4। ठीक, थर्ड वाले पार्ट में आ जाओ। क्या है थर्ड वाला, 4 = 5x -3y। इस 4 को उठा के उधर ले जाओ। 5x -3y और पहले से ही है, प्लस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, -4। इधर कुछ नहीं बचा तो 0। ये आ गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। यह ए के स्थान पर 5, बी के स्थान पर वाई का गुणज -3 और अचर पद कितना है, -4। ठीक, चौथे वाले पे आ जाओ। क्या है अपना 2x बराबर y है, प्लस का y इधर आके क्या होगा बच्चों, माइनस का y, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। तो अचर पद इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है तो 0 जोड़ दो। तो ये आ गया सही रूप इसका, 2x -y प्लस 0 बराबर 0। यह है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। आंसर यहां a क्या है, x का गुणज 2, b क्या है, y का गुणज -1 और c क्या है अपना 0 है। चारों पार्ट मैंने बता दिए। उदाहरण नंबर 2 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। देखो 2 चर बनाने, किसी में एक दिया होगा तो 2 बना के लिखना है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो x, ये -5 इधर आके क्या हो जाएगा, +5, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। इधर x है, y है क्या, जो नहीं है उसको 0 गुणा y करके लिख दो, प्लस 0 गुणा y और पहले से ही क्या है 5 है। तो इसको मैंने 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म में बना दिया, पहला वाला। फिर आ जाते हैं दूसरा वाला। ठीक है, ये पहला था। फिर आ जाते हैं सेकंड वाले में। क्या दे रखा है, y बराबर 2 दे रखा है। ये प्लस का 2 इधर आके क्या होगा, माइनस का 2, इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0। यहां y है लेकिन x है क्या, नहीं है। तो x कैसे बनाएंगे, तो इसको लिख सकता हूं 0 × x प्लस y, पहले से ही है। जो चीज नहीं है उसको 0 × x कर देंगे। x नहीं था तो 0 × x कर दिया, और जो
पहले से y है, पहले से माइनस के 2 है। ठीक है, ये आ गया दूसरे वाले का उत्तर। तीसरे वाले पे आ जाओ। तीसरा वाला क्या है हमारे पास, 2x बराबर 3 है, प्लस का 3 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 3, इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। x है, y नहीं है, तो जो नहीं है उसे 0 करके लिखना है, 0 गुणा y। ठीक है, चौथे वाले पे आ जाओ। चौथा वाला क्या है, 5y बराबर 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस का 2 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। यहाँ y है, x नहीं है, तो जो नहीं है उसको 0 इंटू करके लिखते हैं, तो x नहीं है तो ये हो जाएगा 0 गुणा x, प्लस जो है बाद बाकी उसको सामने लिख दो। ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में आ गया। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप दोबारा देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ क्लास 9th मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर जो हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 है उसे हमने डिटेल में सॉल्व कर लिया है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन में झाँक के देखोगे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।